दोस्तों कुछ दिन पहले एक विजय नाम के शख्स को एक मिनी ट्रक जो है वो टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। आसपास के लोगों को, पुलिस को ये लगता है कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था, लेकिन विजय के परिवार वालों को पूरा यकीन होता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक कत्ल का मामला है। ऐसा क्यों लगता है उनको? क्योंकि कुछ महीने पहले ही विजय के पिताजी को भी इसी तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ था, या यूं कहें कि इसी तरीके से उनकी मौत हुई थी। एक मिनी ट्रक ने उनको टक्कर मारी थी जब वो उसी सड़क से गुजर रहे थे जहां से विजय गुजर रहा था। तो इस वजह से उनके जो परिवार वाले होते हैं उनको लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, बात कुछ और है, साजिश जो है वो गहरी है और उनको एक व्यक्ति के ऊपर शक भी होता है। जी हाँ, ये बहुत ही एक पेचीदा कहानी दोस्तों सामने आई है, जिसकी पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। ये गाड़ी मालिक कौन है जिसकी गाड़ी से ये जो है दोनों मौतें होती हैं, और क्या ये अलग अलग गाड़ियां हैं, ये एक ही गाड़ी है, और वो गाड़ी मालिक इसमें कसूरवार है या कोई और शख्स है। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो घटना है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं, ये गुजरात के मेहसाना की घटना है। जी हाँ, और ये जनवरी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसी साल 24 जनवरी 2023 को विजय, जैसे मैंने बताया, विजय एक गिफ्ट शॉप चलाते हैं मेहसाना के अंदर। वो शाम को अपनी दुकान बंद करके अपने घर आ रहे थे, तब एक मिनी ट्रक आता है, जैसे मैंने बताया, उससे टक्कर होती है या वो टक्कर मारता है ऐसे कह लीजिए, और उसके बाद जो चोटें लगती हैं उसकी वजह से विजय की वहाँ पर डेथ हो जाती है। तो जब ये आसपास पता चलता है, पुलिस को पता चलता है कि इस तरीके से एक शख्स की वहाँ पर मौत हो गई है, तो जो वो रिपोर्ट दर्ज करते हैं पहले वो यही करते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जो विजय के परिवार के लोग होते हैं वो लगातार स्ट्रेस करते हैं, पुलिस के पास अपना जोरदार प्रदर्शन करते हैं कि आप इसकी जांच कीजिए, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर हमें लग रहा है, हालांकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप इसकी जांच पड़ताल कीजिए। उनको, जैसे मैंने पहले बताया कि क्यों लगा, क्योंकि लगभग 2-2.5 महीने पहले, मैंने बोल दिया नहीं, 2-2.5 साल पहले 2020 में इनके जो पिताजी थे उनका नाम था जदवाजी पटेल, उनकी भी इसी तरीके से मौत हो गई थी। एक मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी थी और जिस वजह से उनकी मौत हो गई। उस समय भी जो विजय थे, उनके बेटे, जिनकी अब डेथ हुई है, दोनों बाप बेटे की डेथ हो चुकी है, इसलिए मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो उनके बेटे को तब भी शक हुआ था, उन्होंने पुलिस को स्ट्रेस किया था, लेकिन कोई सबूत वो जुटा नहीं पाए थे। इसीलिए अब परिवार को लगा कि बाप और बेटे की सेम तरीके से मौत हो जाना, उसी तरीके से टक्कर लगना, जरूर कोई ना कोई इस साजिश है ये और इसके पीछे कोई है। तो अच्छी बात ये रही कि पुलिस हरकत में आती है और उन्होंने इसके ऊपर पूरे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी चालू कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने कुछ अपने जो भी खुफिया तंत्र होता है हर पुलिस स्टेशन का, उसका इस्तेमाल करा, ह्यूमन इंटेलिजेंस बोल दीजिए, और साथ में आसपास जहाँ भी पर भी कोई सीसीटीवी फुटेज थी उस टाइम की जब ये टक्कर हुई थी, टक्कर होते की तो नहीं सीसीटीवी फुटेज मिली, मुझे लग रहा है आगे पीछे की कहीं ना कहीं शॉप से, किसी के घर से सीसीटीवी बाहर लगे होते हैं, वहाँ से फुटेज निकाली, तो पता चलता है कि ये एक मिनी ट्रक वहाँ से गुजरता है। लेकिन मिनी ट्रक के पीछे कोई भी नंबर प्लेट जो है वो नहीं होती है, जिस वजह से पुलिस का जो काम है वो बेहद मुश्किल हो जाता है। अच्छी बात फिर मैं कहूँगा कि पुलिस ने यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी। पुलिस ने ये करा कि जो इन्वेस्टिगेटिव टीम थी यहाँ पर, उन्होंने इस गाड़ी का जो आर्ट वर्क होता है, जो ट्रक के ऊपर डिज़ाइन से बना लेते हैं, उससे पहचानने की कोशिश करी। ये जो मिनी ट्रक था इसके ऊपर 2 नाम लिखे हुए थे बच्चों के, अंश और जयेश। लेकिन अंश और जयेश ये नाम बहुत कॉमन है गुजरात के अंदर, तो यहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता कि किसके ये बच्चे हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आर्ट वर्क पर बात आ जाती है, जो डिज़ाइन वगैरह बना हुआ उसमें किस तरीके से लिखावट है, स्पीड और किलोमीटर जिस तरीके से लिखा, तो वहाँ से पता लगाया कि कौन सा एरिया है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर इस तरीके की लिखावट होती है, कौन कौन वहाँ पर पेंटर हैं। ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन लगातार इसके अंदर जो पुलिस की टीम थी वो लगी रही। तो ये ढूंढते ढूंढते जो है
पहुंचते हैं सतलासना, एक जगह है, सतलासना जगह है मेहसाना जिले के अंदर ही। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर एक दो ही पेंटर हैं, तो आसानी से ये वो पेंटर तक पहुंच जाते हैं। और तो पेंटर जब ढूंढ लिया जाता है और जब वो मान जाता है कि हाँ ये गाड़ी मैंने पेंट की थी, तो उससे फिर पूछा जाता है ऑब्वियस क्वेश्चन कि ये ट्रक किसका है, तो वो बता देता है ढूंढ करके ये फला बंदे की गाड़ी है जो मैंने पेंट करी थी। उसके बाद उसके पास फटाफट पहुंचा जाता है, उससे पूछते हैं कि भाई, उसको पकड़ा जाता है कि तुम्हारी गाड़ी उस दिन कहाँ थी जिस दिन की ये घटना है, 24 जनवरी 2023 को। तो वो कहता है कि मैंने ये गाड़ी मैं 24 जनवरी 2023 को नहीं चला रहा था, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, ये गाड़ी मैंने भाड़े पर दी थी, 1500 रुपये में मैंने ये भाड़े पर दी थी योगेश पटेल नाम के व्यक्ति को। जैसे ही योगेश पटेल का नाम वो लेता है तो एकदम से जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ने लगती हैं। अब आप पूछेंगे कि कड़ियाँ कैसे जुड़ने लगी, वो इसलिए क्योंकि जो विजय पटेल जिसका एक्सीडेंट करके या टक्कर मारकर जिसकी मौत हुई, ये उसका चचेरा भाई है। जी हाँ, जो जदवा जी पटेल की मौत हुई इससे पहले उनका ये भतीजा है योगेश पटेल। बड़ी हैरानी की बात है कि उसी दिन 24 तारीख को ही ये वही ट्रक भाड़े पर लेता है और उसी ट्रक से विजय की जो है वो मौत हो जाती है। अभी यदवा जी पटेल पर तो जो उसके चाचा या ताया जी कह लीजिए, वहां तक बात नहीं पहुंची, विजय के मर्डर की भी बात हो रही है। तो सीधा सीधा एक तरीके से कड़ियां योगेश का जैसे नाम आता है तो जुड़ जाती हैं। योगेश को हिरासत में लिया जाता है, पुलिस के जो तरीके होते हैं उससे पूछताछ की जाती है और उसके बाद योगेश की जो उसके जो फ़ोन से आज की डेट में लोकेशन पता चल जाती है कि जब वो घटना हुई उस टाइम वो कहाँ था, तो उसकी जो लोकेशन थी वो भी आसपास ही उस घटना स्थल से पाई जाती है और एक पुख्ता हो जाता है काम। लेकिन ये उस समय ट्रक के अंदर नहीं था, जब टक्कर मारी गई तो योगेश ने ट्रक नहीं चला रहा था। असल में योगेश पटेल ने ये पूरा जो कांड है, ये जो मर्डर है वो करने के लिए सुपारी दी थी। दो बंदे थे, राजदीप सिंह और राजू भा, ये दोनों को सुपारी दी थी। ये लोग उस टाइम जो गाड़ी वो चला रहे थे। तो पूरी जो कहानी है अब तक ये समझ में आई कि ये जो योगेश पटेल नाम का बंदा है, इसका अपना ट्रक भी नहीं था। किसी से ट्रक ले लिया कि मुझे कुछ भी सामान लोड करना है या कुछ भी है, कहीं जाना है, तो 1500 रुपये में उसने भी गाड़ी दे दी कि 2-4 घंटे का काम है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरी गाड़ी से ये क्या कांड करने वाला है। तो उस गाड़ी लेकर उसने वो गाड़ी लेकर ये जो जिनको सुपारी दी थी इनको पकड़ा दी और ये लोग उस गाड़ी में बैठकर विजय को टक्कर मारते हैं और जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो ये पूरी कहानी थी। तो अब आप पूछेंगे कि योगेश पटेल ने ये काम क्यों किया, तो असल में ये लंबी कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में सुनाऊं तो मोटा मोटा क्या है कि प्रॉपर्टी का मसला है। योगेश पटेल और इसके जो चाचा जी थे, जो विजय के पिता हैं, इन दोनों ने कुछ समय पहले मिलकर मेहसाना में एक गिफ्ट शॉप खोली थी और वो अच्छी खासी चल गई। बताया जाता है उसका मार्केट रेट 1 करोड़ रुपया है। ये कड़ी नाम की जगह है मेहसाना के अंदर, वहाँ पर ये गिफ्ट शॉप है। तो वहाँ के अंदर भी एक संत राम शॉपिंग सेंटर है, उसके अंदर है और वो अच्छी खासी चल गई, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद जब जो उसके चाचा हैं यदवा जी पटेल, उनका बेटा जो विजय, वो भी साथ में बैठने लग गया। इन दोनों भाइयों की, चचेरे भाइयों की आपस में अनबन होने लगी। तो उन्होंने इसको जो था दुकान में से निकाल दिया। बाकी हमें ये यहाँ पर बड़ा मसला नहीं है क्योंकि कौन सही है कौन गलत हमें पता नहीं है, ये मीडिया के हवाले से ही खबरें हैं। तो प्रॉपर्टी का मसला था। जो योगेश पटेल है उसको लगा कि मेरा हक बनता है उस प्रॉपर्टी में और मुझे नहीं दिया जा रहा, उस वजह से उसने पहले अपने चाचा को इसी तरीके से मारा और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में मान गया कि दोनों मर्डर मैंने ही प्लान किए थे। तो पहले चाचा को मारा और उसके बाद इसको लगा कि मुझे प्रॉपर्टी में शेयर मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। जब विजय ने भी मना कर दिया तो इसने उसी तरीके से, क्योंकि पहली बार पकड़ा नहीं गया तो हौसले बुलंद हो गए, तो विजय को भी इसने अपने चचेरे भाई को भी उसी तरीके से मार दिया या मरवा दिया, जैसे भी आप समझें। और अभी फ़िलहाल ये तीनों लोग जो हैं, योगेश पटेल और दोनों लोग जो सुपारी जिनको दी, जो हायर किए, जो इसमें गुंडे कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, कातिल कह लीजिए, वो तीनों लोग ये अब हिरासत में हैं। लेकिन बड़ा मसला ये है कि पूरा परिवार एक बर्बाद कर दिया कुछ प्रॉपर्टी के चक्कर में। उनके घर में आप देखिए कि फादर पहले, फिर उनका बेटा, 2 लोग घर से कमाने वाले जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं इस प्रॉपर्टी के चक्कर में। और दूसरी बड़ी बात ये कि आम तौर पर ही हम वाहन जो है अपने किराए पर देते हैं, काम ही ये है।
मोस्टली खुद ड्राइवर जाता है साथ में या फिर ऐसे भी गाड़ी दे दी जाती है और कैसे कैसे कांड लोग उसमें कर देते हैं। अब ये पूरी जो तब चलेगा केस चलेगा ये वो, तो इसके अंदर अब गाड़ी की ज़मानत हुई है नहीं है हुई है हमें भी नहीं पता, लेकिन एक मुसीबत तो निश्चित तौर पर गाड़ी मालिक के लिए भी यहाँ पर खड़ी हो गई है। आपको क्या लगता है इस पूरे केस के अंदर, आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ट्रांसपोर्ट टीवी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।